से सर चालू करो। चलिए, क्या पढ़ना है बुआरे? बहुपद पढ़ना है ना, दूसरा चैप्टर है। हाँ, बहुपद। बहुपद किसको कहा जाता है बताइए तो। बोलिए, जल्दी बोलिए। बहुपद का परिभाषा बताओ जल्दी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलीनोमिनल है, पॉलिनोमिनल। चलिए, ये आपका है बहुपद ना। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। बहु मतलब का एक से अधिक का, पद का मतलब जो संख्या आपका रहेगा, जो पद रहेगा, भुच्चर या अचर जो भी रहे, जो संख्या, वही आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी एक से अधिक संख्या आपका बहुपद है। इसका व्यापक रूप क्या होता है द्वारे? तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। चलिए, इसमें जो है एक रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ये द्विघात बहुपद, रैखिक, उसके बाद द्विघात बहुपद पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पर इसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो एक घात वाले बहुपद को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसको हम लिख सकते हैं कि जिसका घात एक हो, जिसका क्या हो? घात यानी पावर कितना हो? एक हो, उसी को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बुआरे? रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद का होता है जिसका घात कितना हुआ है? पावर कितना हो? दो हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक ना। और उसके बाद त्रिघात बहुपद, जिसका घात कितना हो? तो जिसका घात तीन हो। कितना हो? जिसका घात तीन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ये है। अब इसमें आता क्या है, आपसे पूछागा, वहां जो क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा का कि जिसका घात एक हो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। जिसका घात दो हो द्विघात बहुपद। जिसका घात तीन हो त्रिघात बहुपद। जिसका घात चार हो क्या होगा? चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार से तीने तक पूछेगा। उसके बाद इसमें आता है योगफल निकालना। क्या निकालना? योगफल निकालना। तो योगफल निकालने के लिए क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। योगफल लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, इसको बोला जाता है अल्फा। क्या बोला जाता है? अल्फा। इसको क्या बोला जाता है? बीटा। क्या बोला जाता है? बीटा। ठीक ना। ये अल्फा प्लस बीटा बोलिए या योगफल बोलिए, ये होता है योगफल बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे लिख देंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के शून्यक। ठीक ना। अल्फा कमा बीटा हो तो या शून्यक हो तो या द्विघात बहुपद इतना दे दिया, आपको बोलेगा का कि योगफल निकालने के लिए इसका। तो योगफल कैसे निकालेंगे? तो योगफल निकालने के लिए करना क्या है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। योगफल निकालने के लिए क्या करना है बुआरी? तो योगफल निकालने के लिए यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो हमको बोल रहा है योगफल, तब क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा लिखिए या योगफल लिखिए। ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बट्टा ए। ये पूछा है क्वेश्चन, जो पूछता है एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे दे देगा द्विघात बहुपद इतना, तो इसका योगफल कितना होगा?
गुणनफल कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा बनाने के लिए वहां ऑब्जेक्टिव में। तो योगफल अल्फा प्लस का हो जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तब बी का वैल्यू कितना है यहाँ 2 है, क्या कितना है 2, माइनस में प्लस में, तो क्या हो जाएगा -2 होगा, एक जगह पर कुछ नहीं तब 1, यानी कितना आ गया -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखिए गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना, तो ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है सी बट्टा ए, क्या हो जाएगा सी बट्टा ए, ये भी आपका ये फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है। आपको अगर गुणनफल देगा ज्ञात करने के लिए तो अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए निकालेंगे, सी और ए का वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर हो जाए। जैसे आप मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 5 का क्या करना है गुणनफल निकालना है, क्या करना है गुणनफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए भी हम बताएं, क्या बताया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए लगेगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बट्टा ए। अब इसमें देखेंगे सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे, बट्टा में कितना है ए का वैल्यू कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तीसरा इसका फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र या ज्ञात करने के लिए सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है बताइए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी x² माइनस अल्फा योगफल, और योगफल बोलेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा, उसके बाद इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका जो बड़े फॉर्मूला है, इससे हम क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि आपको योगफल दे दिया है, क्या दे दिया है क्वेश्चन में दे देगा, देखो क्वेश्चन कैसे देगा, बोलेगा यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना, तो 4 तथा 3 है, 4,3 है, तो गुणनफल यहाँ पर हम लिख देते हैं, गुणनफल कितना लिख देते हैं, गुणनफल मान लीजिए -3 लिख दिया, 3 रहने दो। चलिए तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखे हुआ है, क्या बोले क्वेश्चन की यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, क्या बोले अभी हम कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है, तो 3 4 है तथा 3 है, 4,3 है, हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक से देखेगा, यही है चैप्टर में, इतना ही बनाना है, उसके बाद इसका भाग सिखाएंगे, ठीक ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या लिखेंगे बुआ रे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बोल रहा है निकलने के लिए ना, तो द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बराबर लिखा है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा है, आया लिखा है, फिर प्लस x इंटू x है, और प्लस कितना है अल्फा इंटू बीटा है ना, इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका x² को उसी तरह उतार देंगे, का x² को उसी तरह उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे देंगे, समझ में आ रहा है, माइनस का चिन्ह दे दिए, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना है 4 है, यहाँ 4 रख देंगे, x के बीच और ये जो ब्रैकेट है इसके बीच क्या है मल्टीप्लाई, क्या चीज है मल्टीप्लाई, तो गुना क्या कर देंगे x कर देंगे, का गुना क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो यहाँ पर जो हमको आ जाएगा वो आएगा x² माइनस 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस 3, यही आपका द्विघात बहुपद निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। समझ में आया कैसे बनाएंगे, योगफल इसमें पूछेगा आपको, जैसे संख्या दे देगा कि द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के योगफल क्या होंगे, या क्या होगा योगफल इसका, या इसी का ये x² माइनस 4x प्लस 3 का गुणनफल क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुणनफल बोले तो गुणनफल का फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ आपका लिखा हुआ है गुणनफल का, है ना लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, और योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए लिखा हुआ है,
तो योगफल पूछेगा कि योगफल क्या होगा, तो b बट्टा माइनस बी बट्टा ही रखेंगे। पहला वाला जो पद है उसको a मानेंगे, दूसरा पद को b मानेंगे, तीसरा पद को c मानेंगे, ठीक ना। पहला पद को a मानेंगे, दूसरा को b, तीसरा को c मानेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। का समझ में आया, बन जाएगा। चलिए उतरिए जल्दी से इसको, अभी एक क्वेश्चन देंगे बना के दिखाना। चल